हेलो दोस्तों, मैं हूँ चेत्रा और मैं लेकर आया हूँ बहुत शानदार क्वेश्चन। ये अपना फिफ्थ का फोर्थ क्वेश्चन। ये कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में, उसी काम को किसी को नहीं उसी काम को 12 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो ये बताओ कि तीनों मिलकर, पहले तो ये निकाल लेते हैं एलसीएम। बड़ी आसानी से एलसीएम निकालना अपन ने सीखा है। ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, है ना मेरे प्यारे दोस्तों, बी लिखेंगे और सी लिखेंगे। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में, 12 दिन में, और सी करता है 15 दिन में। अब क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। ऐसी कोई काम की यूनिट मानते हैं जिसमें 10 का भी भाग चला जाए, 12 का भी भाग चला जाए और 15 का भी भाग चला जाए। तो वो तो आप बोलोगे एलसीएम होती है। तो एलसीएम 10, 12 और 15 का कितना आएगा? 60 यूनिट। कितना आएगा? 60 आएगा। और यूनिट क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि हमने कोई काम माना है और वो 60 यूनिट है ना, 60 यूनिट है। 10 से की 60, ये एफिशिएंसी आ गई। 12 पंजे 60 और 15 चौको 60, ये एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, बी 5 यूनिट करता है और सी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब कहता है क्वेश्चन क्या, अगर तीनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है, पूरा काम कितने दिन में हुआ? तो हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात जानते हैं। 2 दिन हम काम करवा लेते हैं किससे? ए से। अब ए एक दिन में कितना करता है? 6 यूनिट काम करता है। 2 दिन में कितना कर देगा? आप बोलोगे 12 यूनिट काम कर देगा। कितना कर देगा? 12 यूनिट काम कर देगा। टोटल काम कितना था? 60 था। कितना था? 60 था। तो 60 में से 12 कैंसिल करेंगे। क्यों करेंगे 60 में से 12? क्योंकि ए ने कर दिया ये काम। ए ने कर दिया, फिर ये चला जाता अपने घर। ए ने कर दिया, 2 दिन इसमें लगा दिए इन्हें। हाँ, तो अब कितना बच गया? 48 बच गया। कितना बच गया? 48 बच गया। अब मेरे को ये बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, अब बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। कितने दिन? 1 दिन पहले। तो 1 दिन पहले छोड़ता है तो 1 यहाँ पर लिखो और गुणा करवाओ। 1 दिन में कितना काम करता है बी? 5 यूनिट। कितना करता है? 5 यूनिट। ये 5 लिख दो। ये कितना कर देगा 1 दिन में? 5। तो 48 में हम ये जोड़ देंगे, एक्स्ट्रा काम करवा लेंगे कि 1 दिन पहले छोड़ के जाता है, हम ये करवा लेते हैं। इसलिए छोड़ के नहीं जाता तो क्या होता? तो छोड़ के नहीं जाता तो 5 यूनिट एक्स्ट्रा हम इससे काम करवा लेंगे। और 48 और 5 कितने हुए? 53 हो गए। अब ये 53 काम कौन करेगा? ए तो गया अपने घर, ए तो गया अपने घर। अब ये है ना, बी और सी का काम शुरू से लेकर अंत तक का काम है, यानी कि स्टार्टिंग डे से लास्ट डे तक का काम है। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है? बी प्लस सी की 5 + 4 है। कितनी? 5 + 4, यानी कि 5 + 4 करेंगे तो 9 का भाग देंगे, क्योंकि बी प्लस सी तो करेंगे इस काम को। और जो ये यहाँ पर वैल्यू आएगी इसकी, ये शुरू से आखिरी दिन तक की आएगी। शुरू से आखिरी दिन तक की वैल्यू आएगी, यानी कि जो दिन आएंगे वो शुरू से लेकर आखिरी दिन तक आएगा। यानी कि पूरा काम कितने दिनों में हुआ, वो पूरे दिन इससे आ जाएंगे, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक का इससे आंसर आता है। तो हम करेंगे 9 पंजो 45। बच गए कितना? आप बोलोगे 8 बच गए और 9। इतने दिनों में ये पूरा काम होगा। 5 सही 8/9 दिनों में। इसको दूसरे मेथड से करें, है ना, तो कैसे करेंगे? दूसरा मेथड क्या कहता है,
हम ए प्लस बी प्लस सी से तीनों से 2 दिन काम करवा लेते हैं, क्योंकि 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ा है। इसका मतलब ए ने 2 दिन तो काम किया, बी ने भी किया और सी ने भी किया, तो 2 दिन तो काम करवा लेते हैं हम। तीनों से करवा लेते हैं, 6 और 5 11 और 4 15, तो कितना काम हो गया इस हिसाब से? इस हिसाब से हो गया 30, है ना, ये हो गया 30। अब एक प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में सेकंड मेथड में यह है कि समझने की बात यह है कि ए प्लस बी प्लस सी ने 2 दिन काम किया, तीनों ने 2 दिन काम किया, इस हिसाब से 30 काम कर लिया। अब बी छोड़ के चला जाता है, 1 दिन पहले छोड़ दिया, कोई बात नहीं। लेकिन क्या सी ने काम छोड़ा? ए ने छोड़ा, ए ने छोड़ दिया और बी ने भी 1 दिन पहले छोड़ दिया। लेकिन सी तो 1 दिन, जो 1 दिन पहले छोड़े, सी ने तो किया ना 1 दिन काम, लास्ट के 1 दिन सी ने ही तो किया। इन दोनों ने तो छोड़ दिया लास्ट के 1 दिन पहले, यानी कि लास्ट का जो दिन था उससे पहले दोनों चले गए थे। तो सी लास्ट के दिन कितना काम कर लेगा? यानी कि 1 दिन में कितना काम करता है सी? 4 यूनिट काम करता है। 30 यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया, है ना, 30 यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया। और B प्लस सी ने कितना काम किया होगा ये देखते हैं। 34 हो गया 60 में से, है ना, 60 में से 34 हो गया, तो B प्लस सी का ही तो बचा। ये है कितना? भी ये कितना बचा यहाँ पर? आप बोलोगे ये 26 बचा। कितना बचा? 26। अब 26 काम कौन करेगा? 26 काम B प्लस सी करेंगे। B की कितनी है? 5 है, और C की कितनी है? 4 है। B 5 और C 4, यानी कि 9, तो इसमें भाग देंगे तो 9 दूनी 18 और 8 बच जाएंगे, 8/9। अब मेरे को ये बताओ, इस काम को करने में तो ये काम था, इसको तो 2 सही 8/9 दिन में कर लिया। लेकिन 1 दिन सी ने किया, ये तो 1 दिन ये जोड़ देंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, 2 दिन इन तीनों ने, 2 दिन में तीनों ने इतना काम कर लिया था, यानी कि 2 दिन ये भी लगे थे, तो 2 दिन और जोड़ देंगे। तो अब टोटल कितने दिन लगे? 2 और 1 3 और 2 5, यहाँ पर प्लस रहता है, तो 5 सही 8/9 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड मेथड ये रहा और फर्स्ट मेथड ये रहा। दोनों मेथड सही है और दोनों ही सीखने चाहिए, क्योंकि अपनी अगर बेसिक मजबूत करनी है तो दोनों मेथडों को हमको आना बहुत ज़रूरी है।